बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। चौदह सौ तेईस हिजरी के अशरे मुहर्रम की छठी तकरीर हज़ा खाने जाफ़र तैयार में आप हजरात समात फरमा रहे हैं हज़रत अली और जिहाद के मौजू पर। इस मंजिल तक कल हम गुफ्तगू करते हुए पहुँचे थे कि खैबर इस्लाम की वो लड़ाई है कि जिसकी फतह के बाद इस्लाम खुशहाल हो गया। इस्लाम तो खैर शुरू से ही खुशहाल था, मुसलमान खुशहाल हो गए और गरीब अमीर हो गए। जिनकी झोपड़ियाँ थीं उनके महल बन गए, जो रूखी सूखी खाते थे वो मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाने लगे। मुसीबतों में जिनकी औलादें पली थीं वो आराम और ऐश में पलने लगे और बस फिर 7 हिजरी और आज का दिन मुसलमान हमेशा के लिए दौलतमंद हो गया, अमीर हो गया। खैबर की दौलत काम आई और बढ़ती चली गई। क्या थी दौलत, कितनी थी दौलत, इसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है। बहरहाल ऐसी ही थी कि आज 1400 बरस के बाद एक ममलिकत से 87 इस्लामी मुल्क बन गए और तकरीबन सभी दौलतमंद हैं। कोई इस्लामी मुल्क गरीब नहीं है। बहरहाल अब कहीं के आवाम गरीब हों तो फिर वो तो हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमतें तो सब अमीर हैं। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ मक्के की गुर्बतें, कहाँ मक्के के फाके और कहाँ मदीने की सरसब्ज़ व शादाबी। मक्के में बागात भी नहीं थे, मदीने में बागात लग गए और ये बाग का झगड़ा जभी से शुरू हो गया। खैबर के बाद बाग का झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए कि खैबर के आसपास के इलाके मीलों तक फदक के नाम से पुकारे जाते थे और वहाँ बड़े बड़े बागात लगे हुए थे। फदक भी खैबर की तरह एक इलाके का नाम है, खैबर से करीब। तो कल तक आपने ये सुना था कि लश्कर इस्लाम गया और आया और हुजूर ने ये कहा कि कल अलम मर्द को देंगे, कर्रार को देंगे, गैर फर्रार को देंगे। अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह उसके दोनों हाथों पर फतह देगा। अलम लेकर रसूल खैमे से बरामद हुए और 3 बार अलम को सरकार ने जुम्बिश दी। एक बार ऐसे किया,
फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, फिर इस तरह। ये तरीका फौज में अब तक राइज है। जब किसी को परचम देते हैं तो इसी तरह परचम दिया जाता है। ये बुनियाद रसूलुल्लाह ने रख दी। और जिसको लश्कर की सरबराही आज भी दी जाती है हमारे मुल्क में, तो अगर वो मुल्क का परचम लेने के बाद कोई बड़ा कारनामा करता है, तो जो मुल्क का सबसे बड़ा अवार्ड है उसका नाम है निशान हैदर। और वो हर एक को नहीं मिलता, शजा को मिलता है, बहादुर को मिलता है। तो ये निशान हैदर था जो रसूल के हाथ में था। ये खैबर से चला है और हर एक ये चाहता था कि हमें देख लें और हमें बुला के ये अलम अता कर दें। तो लोग आगे बढ़ते थे। अलम की जुम्बिश पर लश्कर इधर आता और उधर जाता, यानी पूरा लश्कर इस्लामी अलम के इशारे पे चल रहा था। लेकिन हुजूर ने देखा मजमे की तरफ और कहा, अबू ज़र यहां आओ, सलमान यहां आओ, आओ जाओ अली को लाओ। दोनों गए और लेकर आए। सबने कहा इनकी तो आंखें दुख रही हैं। तो अबू ज़र और सलमान के कांधे पर हाथ रखे हुए आए। सबने कहा आंखें दुख रही। कहा अब नहीं दुखेंगी, अब नहीं दुखेंगी, अब औरों की दुखेंगी, मगर इनकी कभी ना दुखेंगी। जमीन पे बैठ गए। अली से कहा लेट जाओ। सर को उठाकर अली के अपने जानू पे रखा, लुआब दहन लिया, सुरमे की तरह इस आंख में लगाया, फिर इस आंख में लगाया। अब मौलाए कायनात के अलावा कौन बता सकता है कि असर क्या हुआ? दूसरा कैसे बताएगा? आंखों का मामला अपना होता है। मौलाए कायनात कहते हैं कि उसके बाद मेरी आंखें ऐसी खीरा हुई उस लुआबे दहने रसूल के असर से कि फिर कभी मुझे आंख में कोई तकलीफ नहीं हुई। और उसका एक असर यह हुआ कि गर्मी और सर्दी मुझ पर कभी असरअंदाज ना हो सकी। सर्दी में मुझे सर्दी ना लगती थी, गर्मी में मुझे गर्मी ना लगती थी। यानी अगर मैं गर्मी में मोटा कपड़ा पहन लूं जाड़े वाला, तो मुझे गर्मी ना लगे, और गर्मी में अगर मैं सर्दियों वाला एक कुर्ता पहन लूं तो मुझे सर्दी ना लगे। और तीसरा मोजिजा मेरे साथ ये हुआ कि मेरे आंखों में एक तरह की चमक पैदा हुई, और ये चमक मेरी नस्ल में गई। कुदरत ने खैबर के बाद सादात की पहचान ये रख दी कि जिसकी आंखें खूबसूरत हैं वो असली सैयद है। और आंखें चाहे छोटी हो या बड़ी, एक तरह की चमक होती है, चमक। तो कोई तो पहचान रहनी थी, बहुत सी पहचान थी। सैयदों ने दुआ की कि हम कत्ल किए जाते हैं इस पहचान से, तो एक पहचान अल्लाह ने बाकी रखी, वो है आंखों की खुसूसी चमक, रोशनी, ज़हानत। यानी दूसरों को
रोशनी दें वो आंखें, ऐसी आंखें। ये अली ने कहा खैबर के बाद, काली आज हम तुम्हें इस्लाम का ये अलम अता करते हैं। अली को अलम दे दिया। ऐन लाम मीम जबर लगाया, अलम हो गया। ऐन पे जबर आया, अलम हो गया। जेर लगाया, इल्म हो गया। दो चीजें नबी ने अली को ऐसी दी कि जितनी चीजें दी हैं तुम्हें सब छिन जाएं, लेकिन दो चीजें कयामत तक अली तुमसे और तुम्हारी औलाद से नहीं छीना जा सकता। एक अलम, दूसरे इल्म। दौलत छिन जाए, खिलाफत छिन जाए, बाग छिन जाए, ये छिनने वाली चीजें छिन जाएं, लेकिन आज तक औलाद अली से कोई अलम नहीं ले सका है। अलम आपके पास है और आपसे कोई इल्म भी नहीं ले सकता, इसलिए कि इल्म का मंबा किसी को नहीं मालूम कि इल्म रहता कहां है, वरना चोरी कर लेते। तो इल्म भी न जाएगा, अलम भी न जाएगा। दो चीजों के वारिस आप कयामत तक रहेंगे। क्या इस पे आप खुश नहीं हैं? यानी अब अलम कोई गैर नहीं उठा सकता, आपका गैर नहीं उठा सकता। और उस तरह की कोई चीज उठा ले अगर, तो उसे अलम नहीं कह सकता। अब कुछ और नाम ले लो, इसलिए कि अलम कहते ही अब्बास के अलम को हैं। लुगत में भी अलम के मानी देखिएगा तो आगे लिखा होगा अब्बास का अलम, जो करबला में अब्बास को दिया गया। हमें वहां तक पहुंचना है कि जो अलम अली को मिला वो अब्बास का कैसे हो गया। अली को खैबर में अलम मिला। अब ये जहन में रखिएगा, जुज़ियात अगर जहन में रहें तो तकरीर समझने में आसानी होती है। हुजूर को दुनिया के बहुत से बादशाह तोहफे भेजा करते थे, तो उस जमाने में मखसूस तोहफे जो होते थे वो कुछ खास चीजें थीं। घोड़ा, ऊंट, तलवार, ज़ेरा, सिपर या यमनी चादरें या नेज़े, ये उस जमाने के कीमती तोहफे कहलाते थे। और बड़े बड़े बादशाह जब हुजूर को कोई तोहफा भेजते तो इन्हीं में से कुछ चीजें भेजा करते थे, इसलिए कि बास चीजें अरब में नहीं होती। मसलन बांस से बनता है नेजा, अरब में बांस नहीं पैदा होता, इसलिए नेजा हिंदुस्तान से बनाकर लाया जाता था और अरबों को वो अच्छा लगता था, कीमती होता था। नेज़ा खत्ती हिंदुस्तान के बांस का बना हुआ, उसमें सीना लगा दी, भाला हो गया, सीना हो गई। तो ये तोहफे बाहर से आते थे। जिस मुल्क में जो अच्छी चीज मिलती वो बादशाह भेज देता। तो यमन के बादशाह ने घोड़े भेजे, नजाशी ने और मकूकस ने मिस्र के बादशाह ने और युगंडा अफ्रीका के बादशाह नजाशी ने दुलदुल भेजा। दुलदुल का नाम आपने सुना है? दुलदुल घोड़ा नहीं था, खच्चर था, और अरब में खच्चर नहीं होता था, तो उसने एक खच्चर भेजा। खच्चर घोड़े से जरा छोटा होता है। तो तोहफे थे, जैसे घोड़े थे वैसे ये खच्चर भी था, और उनकी निगरानी के लिए लोग मुकर्रर थे।
वो चरते रहते थे, घूमते रहते थे जानवर। ये खच्चर भी दिन भर घूमता फिरता रहता था, चरता रहता था खेतों में, बागों में, इधर उधर, खुला रहता था, बांधा नहीं जाता था। और कभी कभी ये मदीने की गलियों में घूमता रहता था और उसको सबके घर याद हो गए थे। दरवाजे पे रुकता, उसे मालूम था किस दरवाजे से क्या खिलाया जाएगा, कहां मेरी क्या दावत होगी। लोग पहले से तैयार रहते कि हुजूर का खच्चर आएगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रखते थे। अब उस जमाने में जो चीजें भी घोड़े को खिलाई जाती हों, मुझे क्या पता, मुझे नहीं पता कि दूध जलेबी वहां होती थी कि नहीं, चने की दाल वहां होती थी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो खिलाते होंगे घर वाले। तो क्या समझ के खिलाते थे, क्या समझ के उसकी खातिर करते थे? कोई उसे भगाता नहीं था अपने घर के दरवाजे से, बल्कि सब इंतजार करते थे कब आएगा। तो क्यों उसकी खातिरें होती थी? हुजूर का घोड़ा है ना, तो हर दरवाजे पे उसे नजर दी जाती थी, न्याज दी जाती थी। तो अगर आज उसी घोड़े की छवि घरों पे रुक कर ज़ियारत के लिए कुछ लोग उसे कुछ खिलाएं पिलाएं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। ये रस्म तो अरब की पुरानी चली आ रही है, भूल क्यों गए सब? अब लोग कहेंगे हाँ घोड़ा उस जमाने में था, अब घोड़ा कहां होता है। अरे नहीं होता तो ये लोग तो लेके आ रहे हैं, होता तो है ना। तो खातिर तो होनी चाहिए कि भाई घोड़े को अरब में मुजाहिद कहते थे, गाजी मर्द कहते थे, इसलिए कि आधा काम सिपाही करता था और आधा काम उसका राहबार। वो नाराज हो जाए, बिगड़ जाए, तो मैदान जंग में जहां तलवारें चल रही हो, अगर घोड़ा राजी ना हो तो जंग कैसे हो सकती है? तो यानी अपने सवार के इशारों पे चलता था। जब से ये घोड़े आए, हुजूर के पास जो घोड़े थे उसमें जो मशहूर मशहूर घोड़े थे जिस पे हुजूर बैठते थे, किसी दिन जिक्र करेंगे। उकाब था, मुर्तजिस था, जुलजना था, मैमून था, लीजास था, लहूफ था, ये घोड़ों के नाम थे। और इन घोड़ों पर हुजूर एक एक दो दो बार मुख्तलिफ जंगों में सवार भी हुए, और इसमें से कुछ खुसूसी पसंदीदा घोड़े थे और उनके सबके अलग अलग रंग थे, अलग अलग आदात व अतबार, कदो कामत, उनकी याल, उनके कान, उनकी गर्दन के खम, उनके सुम, ये सब किसी दिन बयान करेंगे तफसील के साथ। सब पे सवार हुए, लेकिन ये जो खच्चर आया था मिस्र से, इस पे कभी हुजूर नहीं बैठे, मौका ही नहीं आया। इसलिए कि घोड़ा जो है वो मैदान में दौड़ता है, वो मैदान का शहसवार है, और खच्चर मैदान का शहसवार नहीं है। खच्चर इस्तेमाल होता है पहाड़ियों पर। जब आप गिलगित जाएंगे तो फिर आपको इस पे बैठना पड़ेगा। वहां की पहाड़ियों के जो पुल वुल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खच्चर की सवारी होती है। खच्चर पहाड़ी इलाकों में होता है, क्यों? इसलिए कि वो आराम से पहाड़ पे चढ़ जाता है। घोड़ा पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, खच्चर चढ़ सकता है। खैबर का इलाका पहाड़ी था और खैबर में ये भी गया था, और अब तक चूंकि हुजूर इस पे बैठे नहीं थे, इसलिए हुजूर ने इसका अभी तक नाम ही नहीं रखा था। जिस घोड़े पे सवार हो जाते, सवार होने के बाद उसकी खुसूसियात देखकर नाम रखा करते थे। एक घोड़े पे बैठे, उसे दौड़ाया, जब वो चला और दौड़ा तो लगा बादल परवास कर रहा है, बादल परवास कर रहा है। और जब वो बोला तो लगा
कि रजस कर रहा है। रजस के मानी है बादल का गरजना और बिजली की कड़क। बिजली की कड़क और चमक को अरबी में कहते हैं रजस। और रजस से बना है लफ्ज मुर्तजिस, यानी जो बादल की तरह उड़े और बिजली की तरह चमके। तो हुजूर उसकी सिफात देखकर फौरन हुजूर ने नाम रखा, आज से इसका नाम है मुर्तजिस। एक घोड़े पे बैठा है, उसने परवास की, ऐसा लगा कि परों को फैलाकर चल रहा है, तो हुजूर ने उसका नाम रखा जुलजना, दो परों वाला। जुलजना के मानी दो परों वाला। एक घोड़े पे बैठे, तेज दौड़ा, तो ऐसा लगा कि घोड़ा नहीं दौड़ रहा बल्कि जमीन लिपट रही है, लिहाफ की तरह तय हो रही है जमीन। तो फौरन उसका नाम रखा लहीफ, यानी जो जमीन को लिहाफ की तरह लपेट कर परवास करे। एक घोड़े पे बैठे तो उसकी याल खिली, तो उसका नाम रखा लीजाज, यानी जब गुलाब का फूल खिलता है उसे कहते हैं लीजाज, तो उसका नाम ये रख दिया। एक घोड़ा मेहंदी के रंग का था, तो जब से वो आया था वो मुबारक हुआ इस्लाम के लिए, उसका नाम रख दिया मैमून। मैमून के मानिए मुबारक। एक घोड़े पे बैठे तो उसने अपनी गर्दन उठाकर जो दौड़ना शुरू किया तो लगा कि आसमान में उकाब परवास कर रहा है, तो उसका नाम रख दिया उकाब। अब ये एक बेचारा छोटा सा खच्चर बचा आया है तोहफे में। ये कैसे हो सकता है कि हुजूर किसी का तोहफा ना कबूल करें, और जब तक सवार ना हो, नाम ना रखें, तोहफा कबूल कैसे होगा। और फिर जब हुजूर बैठ जाते, नाम रख देते, तो बादशाह तक लोग पैगाम भिजवाया करते थे, तेरा तोहफा कबूल किया, ये नाम रखा है, फुला फुला मौके पे सवारी की है। अगर ना लिखते तो हमें कैसे मालूम होता, हम आपको कैसे बताते। यानी एक एक लम्हे की तारीख लिखी जा रही थी, घोड़े की सवारी भी लिखी जा रही थी, घोड़ों के नाम भी लिखे जा रहे थे। आप बहुत आराम से सुन रहे हैं, इसलिए कि सुन रहे हैं। आज जब अली को अलम दिया खैबर में, तो कंबर से कहा जाओ उस खच्चर को लाओ, इसलिए कि पहाड़ी इलाका था। अभी देखिए खुसूसियत उसकी जाहिर नहीं हुई, नाम नहीं रखा गया, जहन में रखिएगा। अलम दिया, अली को सवार किया, अली उस पर सवार हुए, अलम हाथ में लिया, मुंह खैबर के मैदान की तरफ किया, पुष्ट पे रसूल हैं, पढ़ चुका मैं, मुंह उधर है और पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह कहां तक लड़ूं। रसूल कहते हैं जब तक एक यहूदी ला इलाहा इल्लल्लाह न कह दे तुम्हारी जुल्फ़िकार न रुके। नियत कर चुके थे जिहाद की, इसलिए मुड़कर बात नहीं की, जिहाद के मैदान की तरफ से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि मुंह उधर रहा, इसलिए कि नियत टूट जाती अगर इस तरफ मुंह करके पूछते। रसूल को यह मालूम था कि अली नियत कर चुके हैं। नियत उसी वक्त हो गई जब अलम हाथ में ले लिया, या तो पहले पूछ लेते, लेकिन नियत करने के बाद पूछा। इज़्न जो है रसूल का, इज़्न नियत में शामिल है, बगैर इज़्न रसूल जिहाद नहीं होता। बताया अली ने। सवारी चली और देखते ही देखते उस रहवार ने पहाड़ियों को तय करना शुरू किया। लेकिन अब जब चला तो खच्चर इस तरह दौड़ता है पहाड़ पर कि अपने आगे के पैर और पीछे के पैरों को फैला देता है, जैसे लगता है पैर फैला के अब बैठने वाला है, और उसकी पेट जो है उसका वो जमीन से मस होने लगता है दौड़ते में।
आपने बहुत से जानवरों को दौड़ते हुए देखा होगा, हरन को, शेर को, कि जब तेज जस्ट करते हैं चीता, शेर या हरन, तो ऐसा लगता है कि उनका पेट जमीन से मिल के चल रहा है। अब आजकल तो भाई टेलीविजन का जमाना है, आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ देखा ही नहीं। आपसे ज्यादा मासूम कोई दुनिया में नहीं है। इतने सीधे बच्चे और जवान हमने देखे ही नहीं। जो यहां बैठे बेचारों को कुछ नहीं पता, कभी टीवी नहीं देखा। अब टीवी देखें भी क्या, जब इंडिया ही बंद हो गया तो अब क्या देखें? अरे कभी ज्योग्राफी चैनल देखा है? जानवरों को दौड़ते देखा है? वैसे ही वो दौड़ा। अब जो दौड़ा तो अरबी में अगर कोई जानवर पेट को जमीन से मिलाकर दौड़े तो उसको अरबी में कहते हैं दुल। दुल। तो सबने कहा या रसूल अल्लाह, ये दौड़ कैसे रहा, इसका पेट जमीन से मिल रहा है। तो रसूल अल्लाह ने कहा हाँ, दुल दुल दुल। उसी दिन से नाम हो गया दुल दुल। यानी खैबर में दुलदुल को नाम मिला, खिताब मिला। अलम नेज़े में बांधा गया था, नेज़े में परचम लगा था। उस दिन अलम सुनहरा था खैबर में, अब सुनहरा ही परचम होना चाहिए था। बद्र में सफेद था, लेकिन आज खैबर में जो अलम दिया वो सुनहरा था, गोल्डन। खैबर के किले के सामने एक पहाड़ी थी। पहुंचते ही अली ने पहले उस अलम को पत्थर पे गाड़ दिया। बच्चे की जिंदगी अदबी यहां से शुरू कराई जाती, पत्थर पे अलम दीन का। सबको याद है। हाँ भाई, क्या कहना उन माँ बाप का जिन्होंने अपने बच्चों को ये रुबाई याद कराई। काबिल मुबारकबाद हैं वो माँ बाप जिन्होंने याद कराई, और जिसे नहीं याद, मैं समझता हूं वो बदबख्त होगा जिसे नहीं याद। पत्थर पे अलम। अजीब बात यह है कि यहूदी इल्म नुजूम के कायल थे और किले खैबर में बहुत से नुजूमी थे। जो सबसे बड़ा उनका नुजूमी था उसे किले खैबर की सबसे ऊंची बुर्जी पर बिठा दिया गया था, और उसका काम यह था कि वो सितारों की चाल देख देख कर बताता जाए। तो उससे पूछा गया था कि ये जो लश्कर इस्लाम आया है ये यहूदियों को शिकस्त तो नहीं देगा? तो उसने इत्मीनान दिलाया था कि 2500 बरस तक यहूदियों की हुकूमत रहेगी और मुसलमान शिकस्त खा जाएंगे, तुम लोग जीत जाओगे। और उसने बताया था कि यहूदियों का सितारा तायरे नस्र है,
तायरे नस्र है, उसका एक चक्कर 2500 बरस में पूरा होता है, और तायरे नस्र के गिर्द सितारे बरबत चक्कर लगा रहा है, और वो दिन भर में एक चक्कर पूरा कर लेता है। बरबत का चक्कर दिन भर में होता है, तायरे नस्र 2500 बरस में एक चक्कर पूरा करता है। तो जब तक वो अपना तवाफ पूरा ना कर ले, हुकूमत तुम्हारी रहेगी। का पुरानी किताबों में क्या लिखा है? का पुरानी किताबों में ये लिखा है, हजरत याकूब पैगंबर की किताब में ये दर्ज है कि उन्होंने अपने 12 बेटों से ये कहा था कि देखो, तुम सबकी हुकूमत रूए जमीन पर रहेगी मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन ये याद रखना, जब शीलूह आ जाए, इब्रानी जबान में शीलू शेर को कहते हैं, जब शेर आ जाए, शीलू आ जाए, उस दिन तुम लोगों की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। तो कदीम पेशीन गोई और जदीद सितारों के हिसाब से नुजूमी ने बताया, यहूदी इत्मीनान में थे कि मुसलमान हमें फतह नहीं कर सकते, जो लश्कर आया है, लेकिन उसकी ड्यूटी लगा दी कि बुर्जी पे बैठो और मुसलसल तायरे नस और बरबत को देखते रहो। बहुत ऊंची बुर्जी पे बैठा हुआ था, और वहां से जो दूरबीन उसने बनाई थी उससे वो सितारे देख रहा था, यानी उसको दिन में भी सितारे नजर आ रहे थे। अरे भाई, उर्दू दां तबके में बैठा तकरीर कर रहा हूं, आप तो ऐसे मजे से सुन रहे हैं कि कुछ आपको करना ही नहीं है, सब कुछ हम ही को बस ड्यूटी देनी है। अब उसने जनाब सितारे को देखा और हारिस गुर्ज लिए दरवाजे पर। जब कोई आता तो हारिस नुजूमी को देखता कि इसका चेहरा देखकर इल्मे नुजूम से बताओ ये लड़के जाएगा या भाग जाएगा। तो वो चेहरा देख के बस गर्दन हिला देता। हारिस फिर अकड़ के खड़ा हो जाता। अली जैसे ही आए और अलम को गाड़ा, हारिस ने देखा कि अलम पत्थर में गड़ गया। उसने जल्दी से नुजूमी को देखा, नुजूमी ने अली का चेहरा देखा। अब जो अली का चेहरा देखा, जल्दी से उसने आसमान देखा। अब जो उसने आसमान देखा, जो सितारा 2500 बरस में चक्कर लगाने वाला था, जैसे ही अलम गड़ा, वो सितारा एक बार यूं नाच, अली वो है जो पत्थर पे अलम गाड़े तो सितारों की गर्दिश को बदल देता है। जैसे ही उसने देखा कि तायरे नस्र तो अपना चक्कर पूरा कर चुका, तो वो घबरा के बुर्जी से कूद गया और कूदा। लोग दौड़े, क्या हुआ? अब वो चारों तरफ भाग रहा है कले में और लोग पीछे दौड़ रहे हैं, बता क्या हुआ? का बर्बाद हो गए, हम बर्बाद हो गए, तुम बर्बाद हो गए। का हुआ क्या? का हुकूमत तुम्हारी खत्म हुई। जिसे 2500 बरस में एक चक्कर पूरा करना था, उस सितारे ने चंद लम्हे में। का हुआ क्या? का वो जो आया है वो शीलू है, वो शेर है जिसके लिए याकूब कह गए थे जब शेर आ जाए तो यहूदियों तुम्हारी हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। अली ने खंदक को पार किया, हारिस को कत्ल किया, उसके गुर्स को काट के जुल्फिकार से फेंक दिया। दरवाजा खुला, अंतर आया,
एक बार में खत्म किया। यासिर आया, खत्म किया। अब चला चौथा पहलवान मरहब, और सारे यहूदी उसके पीछे पीछे। अब इज्जत तेरे हाथ है। जब उसने 3 भाइयों की खबर सुनी मौत की, तो बड़ी तैयारी से चला। उसने सर पे एक पत्थर का टुकड़ा रखा और उस पर साफा बांधा और उस पर खोद रखा। 4 आईना पहना, कड़ियों वाली ज़िरा पहनी, जौशन बाजू पहने, दस्ताने पहने लोहे के, घोड़े पे बैठा। तो क्या क्या लेके बैठा? नेजा, भाला, सिना, नीमचा, खंजर, तलवार, करौली, जितने हथियार थे सब सजाए। उसके बाद दोष पे सिपड़ लगाई, तरकश लगाया, कमान एक तरफ लगाई, यानी जितने हथियार उस वक्त हो सकते थे सब घोड़े पे रखे, और उसमें लोहे में नहाया हुआ और सर पे पत्थर पड़ा हुआ। और इस तरह बरामद हुआ। आया और रजस पड़ा, मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखा है, मैं बड़ा बहादुर हूं, मैं हड्डियां तोड़ देता हूं अपने मुकाबिल की, सुरमा बना देता हूं हड्डियों को, पता नहीं चलता, मैं इस तरह टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, मैं बहुत बहादुर हूं, बहुत शजाऊ हूं। रजस खत्म हुआ। तू कौन है? कहा मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, मैं शेर गजनफर हूं, मैं सीने चाक कर देता हूं। बचपन में कभी ख्वाब देखा था मरहब ने कि शेर ने मुझे फाड़ डाला है। सुबह को उठ के अपनी मां से ख्वाब बताया। उसकी मां काहिना थी, ख्वाब की ताबीरें जानती थी। तो बेटे ने मां से कहा, मां मैंने रात ख्वाब देखा शेर ने मुझे फाड़ डाला, मेरा सीना चाक कर दिया। कहा बेटा, जिंदगी भर लड़ना, नाम पूछ के लड़ना। जो अपना नाम हैदर बताए उससे न लड़ना, इसलिए कि हैदर शेर को कहते हैं और हैदर उस शेर को कहते हैं जो अपने मुकाबिल को फाड़ डाले। इसलिए हैदर नामी शख्स से न लड़ना, ये मेरी वसीयत है। आज पहली बार जिंदगी में मुकाबिल आने वाले ने यह कहा कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो ये क्यों कहा मां ने नाम रखा है? कह देते मेरा नाम हैदर है। ये नहीं कहा, नाम तो अली है, नाम अली है, अल्लाह का रखा नाम। वाकई मां ने जो नाम रखा था वो हैदर है, तो बताना जरूरी था कि ये वाला नाम मां का रखा हुआ है। मां मुझे प्यार से हैदर कहा करती थी। जिंदगी भर अली ने यह नाम इस्तेमाल नहीं किया, आज खैबर में इस्तेमाल किया, ये बताने के लिए कि तेरी मां इतनी पहुंची हुई है
कि तुझे हैदर की खबर दे गई, तो मेरी मां कितनी पहुंची हुई थी कि पहले से हैदर नाम। अब एक जुमला दे रहा हूं मैं आपको, और अदबी लोग इसे जल्दी समझ जाएंगे। देखिए, जब कोई अदीब, कोई बड़ा आदमी कोई किताब लिखता है, मोटी सी किताब लिखे 1000 सफ़े की, किसी भी मौजू पे, एजुकेशन से मुतालिक हो, फ़लसफ़े से, अदब से, शायरी से, गज़ल की हो, नज़्म की हो, कुछ भी हो, तो पहला सफ़ा तो टाइटल होता है और दूसरे सफ़े पे वो लिखता है इंतिसाब, फुला के नाम, मेरे उस्ताद के नाम, मेरे भाई के नाम, मेरे बाप के नाम, मेरी माँ के नाम, लिखता है ना इंतिसाब। यानी इतनी ज़ख़ीम किताब की सारी मेहनत एक आदमी के नाम लिख दी पहले सफ़े पे। खैबर की पूरी लड़ाई और उसकी मेहनत अली ने मां फातिमा बिनते असद के नाम इंतसाब कर दिया। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, क्यों ना हो शेर की बेटी बिनते असद। बाप भी शेर, बेटा भी शेर, और शौहर भी शेर था, अबू तालिब भी शेर, और फिर पोता अब्बास भी शेर। इस घर में तो सभी शेर हैं। अब जो सुना मरहब ने तो बचपन का ख्वाब याद आया, मां की ताबीर याद आई। फौरन घोड़े को काबा दिया और वापस चला। अली देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चला, आगे बढ़ा, लड़ना ही नहीं उसे, खामोश। मां ने कहा था ना लड़ना, हैदर से ना लड़ना। आगे बढ़ा, कुछ दूर गया था कि एक सरकार आए। और वो कभी कभी कहीं से निकल के आ ही जाते हैं, और बस उनका आना जो है किसी दौर में किसी रूप में आ सकते हैं। जब भी वो आ जाएं, वो भेष बदल सकते हैं, वो भेष बदल लेते हैं। कभी वो जवान बन जाते हैं, स्मार्ट स्टूडेंट बन जाते हैं, बेल बॉटम पहने हुए, और वही कभी दाढ़ी रखे हुए, हाथ में बंदूक लिए हुए। कभी बूढ़े बन गए, कभी जवान बन गए, कभी बच्चा बन गए, कुछ भी बन जाते हैं, और जल्दी जल्दी भेष बदलते हैं, भेष बदल लेते हैं। हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को लेके चले, कुर्बानी के लिए ख्वाब देख चुके थे, मीना लेके जा रहे हैं। इन्होंने भेष बदला और जनाबे हाजरा के पास पहुंच गए। अरे क्या घर में बैठी हो, तुम्हारे शौहर तुम्हारे बच्चे को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। बूढ़े हो गए हैं ना, दिमाग में फतूर हो गया है, बच्चे को हलाल किए दे रहे हैं। जैसे ये जुमला का, हाजरा ने पर्दे को जुम्बी दी, का पहचान गई शैतान कहीं का। अच्छा, जब भेष बदलते हैं ना तो फिर हैरानी भी होती है जब कोई पहुंचा हुआ इंसान पहचान ले। तो फौरन ही का, हाजरा कैसे पहचाना तुमने? का जो नबी के दिमाग पर हिज़यान का शक करे। थोड़ी देर के बाद फिर भेष बदल के हाथ में तस्बीह लिए हुए और कमर झुकी हुई और सर हिलता हुआ, जैसे कोई बाबा आ गए, फकीर आ गए, ताकि हाजरा भूल जाएं कि इससे पहले कौन आया था। और दरवाजे पे आवाज दी, बीबी आई हाजरा, कौन है, क्या बात है? अरे मैं उधर मीना की तरफ से आ रहा था, मैंने देखा कि एक बूढ़ा एक बच्चे को लिटा के उसे कत्ल किए दे रहा है। वो कहीं तुम्हारा बच्चा तो नहीं? जल्दी मेरे साथ चल के बच्चे को बचाओ।
और शैतान कहीं का। का आप कैसे पहचाना? का जो नबी की बीवी को घर से बाहर निकलने को कहे। चल दूर हो जाए यहां से, दूर हो जाए यहां से। मक्के में एक इमारत थी, उसका नाम था दारुल नदवा। हुजूर से पहले, हजरत अबू तालिब से पहले जनाब कुसई के दौर में बनी थी इमारत। हुजूर के 7 पुश्त पहले दादा ने बनवाई थी। जब कोई अरबों पे परेशानी आती तो वहां मीटिंग बैठती, शूरा कमेटी आती, सब जमा हो जाते और सर जोड़ के बैठ जाते और मसले का हल करते। जब हुजूर ने कुलू ला इलाहा किया कहा तो सारे कबीले वहां जमा हुए। क्या करें, क्या करें? सब अपनी अपनी राय देते रहे, ये किया जाए, ये किया जाए, ये किया जाए। तो कोने में एक बड़े मियां बैठे थे, वो अक्सर आया करते थे। तो उनको लोग जानते थे शेख हिजाजी के नाम से, वो बैठे हुए थे। तो वो बोले तो उनका आइए आइए तशरीफ लाइए, अक्सर आप मशवरे देते हैं। क्या मशवरा? कहने भाई जितने कबीले सब में से एक एक बहादुर चुन लो, तलवार लेके जाओ और मार डालो। जब सब मिलके इजमा कर लोगे ना, तो फिर कौन मोहम्मद का खून का इंतकाम तुमसे मांगेगा? हर कबीले से थोड़ी अबू तालिब खून का इंतकाम मांगेंगे। सब मिलके एक एक तलवार लगा देना। सब कहने लगे भाई इजमा कैसे होगा? इसलिए कि बनी हाशिम का कोई आदमी शरीक नहीं होगा, तो इजमा होगा नहीं, तो एक कबीला तो बच जाएगा। का मैं बताता हूं तुम्हें, अबू लहब को शामिल कर लो। ये मशवरा इनका दिया है, ये हर जगह मौजूद। शबे हिजरत भी मौजूद, यहां भी मौजूद, वहां भी मौजूद, हर जगह मौजूद। तो यहां भी आ गए। मरहब से कहने लगे कहां जा रहा है? का हैदर आ गया। अब उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं ये दलील थी, ये ना आते तो क्या होता? वो वापस घर चला जाता। इन्होंने कहा, उनका बेवकूफ हो गया है, सारे यहूदी बच्चे और औरतें तुझ पे ठट्टा लगाएंगे, हंसेंगे कि डर के आ गया मरहब जैसा बहादुर। कहां जा रहा है? सुन, जरूरी नहीं है कि तेरी मां ने यह कहा है कि हैदर नामी के हाथ से तुझे मौत आएगी। एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, हो सकता है यह हैदर वो ना हो। उसके समझ में बात आ गई, वो वापस आ गया लड़ने के लिए अली से। किसका बहकाया हुआ आया? शैतान का। अली से लड़ने वही आता है जिसे शैतान बहका दे। आ गए। अब जो आया, अली ने कहा पहला बार तेरा, और जिस तरह चाहे मुकाबिला। पहले उसने तरकश से तीर निकाला, कमान में तीर जोड़ा, तीर चला, अली ने जुल्फिकार से तीर काटा। दूसरा तीर चला, अली ने वो तीर भी काटा। अब पै दर पै तरकश में जितने तीर थे, मरहब ने सारे तीर चलाए, जुल्फिकार ने सारे तीर काटे। तीर खत्म हो गए। उसने नेजा उठाया, अली पे वार किया। अली ने जुल्फिकार से नेजे को कता कर दिया। अब उसका एक एक हथियार जुल्फिकार खत्म करती जा रही है। अब सिर्फ तलवार बची। काब आजा मुकाबिल, अब तू सारे हथियार इस्तेमाल कर चुका, अब मेरी जर्ब, अब मेरी जर्ब। अली ने बुलंद होकर दुलदुल पर रकाबों पे पैर रखकर जुल्फिकार उठाई और पहला वार किया तो मरहब के सर पे किया। जुल्फिकार चली,
पहले लोहे के खोद को काटा। अली कहते हैं जब पत्थर से टकराई तो कड़कड़ाने की आवाज आई। लोहे को काटा, फिर पत्थर को काटा, फिर सर को काटा, फिर गर्दन को काटा, फिर सीने को काटा, पसलियों से होती हुई, शिकम से होती हुई रहबार को दो किया, फिर जमीन की तरफ चली। अब जो चली तो क्यों चली? इसलिए चली कि अब तक रुकू में थी, अब सजदा करना था। किसी ने जिब्रील से पूछा कि पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा परवाज कब की? का 3 बार। का कब कब? का जब हजरत इब्राहिम को आग में फेंका गया तो मैंने बहुत तेज परवाज की कि जाके फजा में बचा लूं। जिंदगी में इतनी तेज परवाज कभी नहीं। और दूसरी बार जब यूसुफ को कुएं में फेंका गया, तो इससे पहले कि वो कुएं में गिरते अल्लाह ने कहा कि अपने परों पे जाके यूसुफ को ले लो, कहीं यूसुफ को चोट ना है। और का तीसरा मकाम वो है कि जब अली ने मरहब के सर पे जुल्फिकार रखी तो अर्श से आवाज आई, जिब्रील इससे पहले कि जुल्फिकार जमीन तक पहुंचे पर को बिछाओ वरना जमीन 2 हिस्से हो जाएगी। जिब्रील जिब्रील कहते हैं मैंने पर बिछा दिया। पर बिछाना कयामत हो गया। लोगों ने बहस शुरू कर दी हिस्ट्री में, किताब में। किसी रावी ने कहा कि जिब्रील के 3 पर कट गए जमीन को बचाने में। तो दूसरे गुरों ने कहा मासूम है जिब्रील और मासूम के हाथ से मासूम को जर्ब नहीं लग सकती, जिब्रील के पर नहीं कट सकते। उधर ये जोर कि जुल्फिकार में जोर इतना था कि पर कटे, और यहां पर कट नहीं सकते। खूब बेपर की उड़ी, खूब बहस हुई, खूब बहस हुई। खतीब आजम सिफ्ते हसन साहब अल्लाह मुकामहू से सवाल हुआ, आप बताइए जिब्रील के पर कटे या नहीं कटे? उन्होंने कहा पर कटे पर नहीं कटे। खतीब आजम जो पहले खतीब हैं जिन्होंने ये खिताबत ईजाद की है कि हम सब उनके साए में इतनी आराम से खिताबत कर रहे हैं, ये सब उनकी देन है। मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। खतीब आजम पहले खतीब का पर कटे पर नहीं कटे। लोगों ने कहा दोनों पे दलील दीजिए, इसका क्या मतलब कि पर कटे और पर नहीं कटे? कहा भाई अल्लाह ने इब्राहिम से कहा था कि इस्माइल को ज़िबा करो, छुरी रखी, गर्दन नहीं कटी, मगर ज़बीउल्लाह हो गए। ज़िबा हुए भी नहीं भी हुए, पर कटे पर नहीं कटे। वार हुआ और उधर लश्कर इस्लाम ने कहा या रसूलल्लाह, अली ने यह वार किया तो पैर जमीन पे ना थे, फजा में थे। तो अली ने बताया कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे कारी वार यह किया है, तो अगर मैं जमीन पर पैर टेक कर जोर जमीन पे देता तो गोया मदद में जमीन शामिल हो जाती। इसलिए फजा में बुलंद होकर वार किया। इसलिए यह वार किया है अली ने कि अली बाप है, जमीन बेटी है और बाप बेटी से मदद नहीं। अबू तुराब, अबू तरह मरहब के 2 टुकड़े हुए। और अब अली ने देखा कि खैबर का दरवाजा बंद है। आगे बढ़कर खैबर के दरवाजे को हिलाया, 2 उंगलियां
सीधे हाथ, दर में डाल। दर उंगलियों पर था, हाथ पर था, आज भी पड़ा है वहीं दरवाजे के सामने। इतना भारी है, कौन सी क्रेन उठाए। खैबर का किला अभी मौजूद है, तस्वीरें उसकी मेरे पास हैं, मौजूद है। अल्लाह ने रखा है कि कोई ये ना समझे कि ये कोई कहानी है खैबर की लड़ाई। सारे मकानात भी वैसे ही बने हुए हैं, इलाके के खाली पड़े हैं, अब कोई यहूदी वहां नहीं है, लेकिन मकान हैं। किले वैसे ही हैं मगर खाली पड़े हैं। और वो दर लेकर अली खंदक में कूद गए और उस खंदक पर खैबर के किले के दरवाजे को पुल बनाया। कब से लश्कर देख रहा था, अब जो लश्कर चला तो उस दर पर से गुजरा और पूरा लश्कर इस्लाम गुजर गया। अच्छा देखिए, एक मंजिल ऐसी आई होगी कि इतना बड़ा दरवाजा है, पूरा लश्कर बीचों बीच में आ गया होगा दर के, ऐसे सब आ गए होंगे। अभी पहला आदमी इधर उतरा नहीं होगा और आखिरी जो है वो दरवाजे पे चढ़ चुका होगा, पूरा लश्कर इस्लाम। आपने ताहिर जरवली साहब का नाम सुना है? कभी मजलिस सुनी है उनकी? लखनऊ में वो शब्बेदारी पढ़ा करते थे, आबदिया काज़मिया की 7 रबीउल अव्वल को, काज़मैन के इमामबाड़े लखनऊ में। मैं 5 बरस का था, उस वक्त की बात याद है, सुनाई देता हूँ, अभी अभी याद आ गई ताकि उनको भी सवाब पहुँचे। सज्जादिया में अशरा पढ़ने यहाँ आते थे। जब यहाँ पे पहुँचे तो कहने लगे, या अली ऐसे ही उठा के पूरा दर जहन्नुम में फेंक दीजिए ताकि झगड़ा ही खत्म हो जाए, कोई दुश्मन ही ना रहे। जंग फतह करके अली चले तो खैबर में शोर हुआ, फातेह खैबर आ रहा है, मरहबो अंतरो यारिसो हारिस का कातिल आ रहा है। तो यहूदी बच्चे, यहूदी सरदार नजराने लेकर आए, जरो जवाहिर के। इतना माल अली को पेश किया यहूदियों ने रास्ते में, कंबर और अली साथ हैं, कि 70 ऊंटों पर बार हुआ। कतार लेके कंबर चले, सब पे माल लदा हुआ। जब मदीने की सरहद पे पहुंचे तो वहां एक फकीर बैठा था। उसने कहा रोटी दो। मौला अली ने कंबर से कहा रोटी दो। उस साइल कोर ने किया जो सवाल, नान दे शह खजिस्ता खिसाल। बोले कंबर से आप नान निकाल, भूखा है अब ना देर कर कंबर, जल्द साइल को शेर कर कंबर। वो बोला नान है शुतर पर बार, कहा दे उस शुतर की इसको मिहार। बोला वो शुतर है मियाने कतार, कहा दे दे कतार की कतार। सुनते ही हुक्म मीरे कौसर का, छोड़कर रेशमान को सरका। पूछा मौला ने क्या सबब इसका, इसकी दिल में अपने में समझा, मुझको दे दो तो क्या। कहीं ऐसा ना हो कि कतार के साथ कहो कंबर को भी ले जा फकीर, तो कतार छोड़ के दूर खड़े हो गए। ये मरसिया मैंने पढ़ा वाजिद अली शाह बादशाह का, लेकिन ये शेर हैं किस जगह क्या आपको पता है? इसका मतलब शुरू होता है, प्यासे की नीमजा की आमद है, भूखे की नातमा की आमद है। ये मरसिया है अली असगर के हाल का। और ये कहते हैं मरसिया निगार कि हुसैन ने हाथ पे लेके उठाया अली असगर को और फिर ये शेर पढ़े, भूखा है अब न शेर कर कंबर, जल्द साहिल को शेर कर कंबर।
भूखा है अपना देर कर कंबल। और उसके बाद बैत ये दी है, 4 मिसरे जो आखिर के पढ़े थे, दिल में अपने में समझा, मुझको बख्श दो तो क्या करूं मौला। उसके बाद बैत दी है कि इमाम हुसैन ने कहा ऐसे फैयाज का ये पोता है जान पानी बगैर खोता है, ऐसे फैयाज का ये पोता है जान पानी बगैर खोता। झूला निकलेगा अभी चश्मा है शीरखार का, ज़ियारत करेंगे आप, 6 मुहर्रम है आज। करबला में अजीब है जिक्र अली असगर। ईरान में जब जुलूस निकलता ईरान की सरहद पर आज़रबाईजान के पास, तो तमाम बाहर के मुल्कों के सुफरा जुलूस की ज़ियारत को जाते, और अगर कोई नया सफ़ीर आता था तो वो नोट भी करता था डायरी में कि ये सब क्या है और क्यों है। एक साल कनाडा का सफ़ीर अपनी बीवी के साथ बच्चों के साथ जुलूस देखने गया, तो उसकी बीवी पहली बार मुहर्रम कर रही थी, तो अपने साथ उसने एक ईरानी को रखा और कहा मुझे बताते जाना ये सब क्या है और ये किसकी यादगार है। वो बताता रहा ये अलम अब्बास की यादगार है, ये ताबूत हुसैन की यादगार है। ऐसे में एक नन्हा सा झूला आया, तो उस औरत ने पूछा ये क्या है। कहा ये हुसैन के लश्कर में एक छोटा सा बच्चा था 6 महीने का, ये उसकी याद में झूला निकलता। का उसका क्या वाकया है। का 3 दिन का प्यासा था, माँ का भी दूध खुश्क हो गया था, तड़प रहा था। हुसैन बच्चे को पानी पिलाने लश्कर के पास ले गए, कहा इसको थोड़ा सा पानी पिला दो। लिखती रही यहां तक के पूछा फिर क्या हुआ। उसने कहा पानी तो पिला दिया होगा उन्होंने। कहा नहीं, पानी नहीं पिलाया, बल्कि जब हुसैन ने कहा कि बच्चा बहुत प्यासा है तो एक शकी निकला और उसने कमान में तीर जोड़ा और तीर उसकी तरफ फेंका। बस ये सुनना था कि वो बेहोश हो गई। छोटे बच्चों की मां थी, सुन न सकी और बेहोश हो गई। जब होश में लाया गया तो उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी मेरी डायरी नामुकम्मल है, लेकिन बस इतना बता दो बच्चा मरा तो नहीं था। मैं इतना बता दो कि उस तीर से बच्चा मर तो नहीं गया, वो तीर बच्चे को लगा तो नहीं। अरे आज तक असगर का हाल सुन के गैर कौम की माएं भी तड़प जाती हैं। अल्लाह अल्लाह, रबाब का क्या दिल था, कैसे असगर को रुखसत किया, कैसे असगर को रुखसत किया। और बादे असगर रबाब ने जिंदगी कैसे गुजारी। कहते हैं कि रबाब मदीने में सुबह होती रात होती बस रोया करती, कभी चीख के नहीं रोई, कभी नाम लेके नहीं रोई। हाँ, कभी कभी रोते रोते कहीं महल्ले से किसी बच्चे की रोने की आवाज आती तो बस इतना पूछती, ए बीबी ज़ैनब कहीं मेरा असगर रो रहा है क्या, मेरा बच्चा कहीं प्यासा तड़प रहा है क्या, मेरे कान में असगर के रोने की आवाज। माँ को बच्चे के झूले से बड़ी मोहब्बत होती है। अरे करबला में जब खैमा जला तो असगर का झूला जल गया, असगर के कुर्ते जले, मगर माँ ने जले हुए कुर्ते और जले हुए झूले की लकड़ियां सीने से लगा के तहयात रखा।
जब रबाब की वफात हुई तब पता चला कि सीने से असगर का झूला, अली असगर का झूला आ रहा है। आप देखेंगे तो भी आपको रबाब